स्टूडेंट क्लास 6 हम पढ़ रहे थे रामायण में पढ़ रहे थे चैप्टर 2 में पेज नंबर 13 हम पढ़ रहे थे और पेज नंबर 13 में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं और आज हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट लाइन देखिए, महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और हमने जाना कि किस तरह विश्वामित्र जो है श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जंगल जाते हैं और जंगल लेकर के जाते हैं और वहाँ जो है किस तरह वो राक्षसों का वध करते हैं। राक्षसों का वध करते हुए वे आगे की ओर बढ़ते हैं और वहाँ उन्हें से विश्वामित्र जो है कई प्रकार की शिक्षाएँ प्रदान करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे जो है जनकपुरी के लिए मिथिला के लिए लेकर के श्री राम और लक्ष्मण को आते हैं और कहते हैं मैं आपको शिव धनुष जो है तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मिथिला नगरी लेकर चलता हूँ। और जब वे मिथिला नगरी लेकर आए तब उन्होंने जनकपुर में जब आए तो उनके जो राजा थे, राजा ने उनका स्वागत किया और स्वागत करके महल के अंदर ले आए। और जब महल के अंदर ला करके जो शिव धनुष था उन्होंने शिव धनुष को देखने की इच्छा प्रकट की। तब विश्वामित्र ने अपनी इच्छा प्रकट की राजा से कि शिव धनुष मैं इन्हें दिखाने के लिए लाया हूँ। तो शिव धनुष जो है बहुत भारी था, उसे सभी लोग उसे आसानी से उठाया नहीं जा सकता था, तो उसे पेटी में रखा गया था। उस पेटी में 4 पहिए लगे हुए थे और पेटी को कई सैनिक जो है घसीटते हुए श्री राम लोग के पास लेकर आए। और जब उन्होंने शिव धनुष के दर्शन किए, शिव धनुष के दर्शन करने के बाद जो है सभी राजा जो है उसको तोड़ नहीं पाए, उठा भी नहीं पाए। देश विदेश के राजा जो है आए हुए थे उसे हिला भी नहीं पाए और वो शिव धनुष जब हिला नहीं पाए तो ये देख करके राजा जो है राजा जनक बहुत दुखी हुए और उन्हें लगा कि जो है ये लगता है मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, जो मैंने प्रतिज्ञा की है वो कैसे पूरी होगी। ये देख करके विश्वामित्र ने श्री राम को आज्ञा दी और श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। और शिव धनुष को तोड़ देने के बाद सीता जी के साथ विवाह की तैयारियां होने लगी और विवाह की तैयारी के लिए जो है महाराज जनक का संदेश जो है अयोध्या भेजा गया। ठीक, अब इसके आगे से हमें पढ़ना है। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई और आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी, हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित था, मतलब महक रहा था। और हर एक घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार लगे हुए थे, वंदनवार सजे हुए थे। एक एक घर से मंगल गीत जो है गाया जा रहा था। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ लगी हुई थी। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया और इस प्रकार जो है सीता की बहनों के साथ भी लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत के साथ विवाह हुआ। तो लक्ष्मण की पत्नी कौन हुई? उर्मिला हुई। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ और भरत की पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी हुई श्रुतकीर्ति। और इस तरह जो है मतलब इन चारों भाइयों का विवाह उन चारों बहनों के साथ हो गया। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए और शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा और इस प्रकार राम का विवाह सीता जी के साथ हो गया और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, और भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हो गया और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई। ठीक।